नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, मैं एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करूंगा जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को मिली हुई है। यहाँ के स्टूडेंट को एक प्राइम मिनिस्टर PMSS प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम ये मिली हुई है। इसमें लगभग 4,000 के लगभग 4,000 स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें से 2,900 स्कॉलरशिप्स बी टेक करने वालों के लिए हैं, और बाकी जो 1,000 स्कॉलरशिप अदर ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के लिए हैं, और लगभग 100 स्कॉलरशिप मेडिकल की एजुकेशन के लिए हैं। तो इस स्कीम में क्या होता है कि अगर कोई बी.टेक ऑन मेरिट ये सिलेक्शन होता है, और इसमें जो ये है कि 8 लाख से कम सैलरी हो पेरेंट्स की फ्रॉम ऑल सोर्सेज, तो दैट स्टूडेंट इज़ एलिजिबल। और फिर उसके 12th में जो मार्क्स आए हैं उसके आधार पे ये उसका नाम एक मेरिट लिस्ट में आता है। और इस स्कीम के में सेलेक्ट होने के बाद एक उसको नंबर ऑफ़ कॉलेज होते हैं ऑल ओवर इंडिया, और उन कॉलेजों में की चॉइस के हिसाब से कॉलेज अलॉट होता है, मेरिट के हिसाब से एंड चॉइस के हिसाब से कॉलेज अलॉट होता है। और उस कॉलेज में उसको 4 साल बिना कोई फ़ीस दे के एजुकेशन वो हासिल करता है। और प्लस द ग्रेट थिंग इन दिस इज़ कि 1 लाख रुपया पर साल का 1 लाख रुपया उसको एज ए स्कॉलरशिप 50,000 की 2 इंस्टॉलमेंट पर ईयर उसको मिलती हैं, द एक्सपेंसेस टू मीट द एक्सपेंसेस, बुक्स के लिए, स्टेशनरी के लिए, टू एंड आने जाने का खर्चा, हॉस्टल एंड अदर थिंग्स के लिए, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के लिए ये 1 लाख पर ईयर मिलता है। तो टोटल फॉर 4 ईयर्स 4 लाख रुपये मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ हमारे यहाँ ये लगभग 20 सालों से लगभग 15-20 सालों से ये स्कीम चल रही है। और अगर 4,000 लोगों को ये बेनिफिट मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 15 सालों से भी आप देखें तो लगभग 60,000 बच्चों ने ले लिया है इसका फ़ायदा। और ये फ़ायदा लेने के बाद वो जो बच्चे डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, और इसमें बिना कंपटीशन के सिर्फ 12th के मार्क्स के हिसाब से उन बच्चों को एक इंडिया के काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद दैन प्लेसमेंट टू वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये एक इतनी शानदार सी फैसिलिटी यहाँ पे मिली हुई है, और ये मिली रही इस दौरान। इस साल भी इससे बच्चे गए हुए हैं। तो दोस्तों, मेरा इतना ही कहना है इस बारे में कि ज़्यादातर तो इसमें कश्मीर रीजन के बच्चे भी इसमें बहुत सारे बच्चे गए हैं। तो लेकिन वही बच्चे जब इन बाहर की यूनिवर्सिटी में जाते हैं और फिर एंटी इंडिया स्लोगन्स करते हैं, और फिर इंडिया के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। तो मुझे ये सेंट्रल सरकार से ये एक चीज़ है कि अगर इन लोगों ने ऐसी चीज़ें करनी है, स्कीम भी एक स्कॉलरशिप भी इंडिया से लेनी है, और उस पैसे का खर्च भी इनका खर्च भी भारत की सरकार उठाए, और इनको अच्छे अच्छे कॉलेजों में भेजे भी, ताकि इनका भविष्य सुधरे। और उसके बाद इन्होंने भारत को देनी है, गाली भी इन्होंने भारत को देनी है। तो ये देखते हुए मुझे ये लगता है कि अगर कोई बच्चा ऐसा करता हुआ पाया जाता है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हुए पाए गए हैं, और हमने पिछले साल जब भी ये भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच या कोई ऐसी चीज़ हो रही हो, या इंटरनेशनल लेवल पे कोई ये दोनों कंट्री आमने सामने हों किसी भी बात को लेके, तो ये लोग ये जो कश्मीर के लोग बच्चे हैं जो कश्मीर रीजन से हैं पर्टिकुलरली, वो लोग ऐसे स्लोगनरी करते हैं, ऐसे स्लोगन्स हैं, ऐसे नारे लगाते हैं जो इंडिया के ख़िलाफ़ होते हैं। तो और वहाँ पे अगर इनकी मेजॉरिटी है और वहाँ पे कोई एक ऐसा हो जो इंडिया के पक्ष कर रहा हो, तो उसके साथ ये धक्का मुक्की भी करने लग जाते हैं। इतना ये उग्र रूप धारण कर ले जाते हैं, क्योंकि वो शायद इनको बर्दाश्त नहीं होता, पता नहीं क्या बात है इनके दिमाग ख़राब क्यों है, कुछ समझ नहीं आती है। तो ऐसे लोगों की स्कॉलरशिप तुरंत कैंसिल की जानी चाहिए, और तुरंत इनको वापस भेजना चाहिए, और इनको ये फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अब और क्या करना है, अब इसके सिवा और क्या कर सकते हैं। मतलब आप कितना कितना
कितनी डेवलपमेंट या कितना कुछ या कितने रुपए इनको देने हैं या कितनी इनको फैसिलिटाइज़ करना है, फैसिलिटेट करना है, तब मतलब उससे इनको असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज़ है कि अब जिसको इतना भी ध्यान नहीं है कि जिस सरकार ने मुझे स्कॉलरशिप दे दी, चलो कोई अपने दम पे कहीं गया हुआ है तो चलो भाई उसका तो ठीक है, लेकिन ठीक तो नहीं है, लेकिन लेट अस से फॉर ए व्हाइल, लेकिन जो लोग गए ही स्कॉलरशिप पे हैं, जो इंडिया गवर्नमेंट और 1 लाख रुपये उनको दे भी रही है, तो भी वो आगे जाके गाली निकालें, तो दैट इज़ नॉट समथिंग राइट। ये एक ख़राब दिमाग की बात है, ये बंदा सुधरेगा नहीं, ये आगे जाके और काम ख़राब करेगा। तो ये एक चीज़ थी। और दूसरी चीज़ इस बारे में मैं भारत सरकार को गौर करवाना चाहता हूँ, भारत सरकार इस तरफ ध्यान दे कि इसमें हमने ये देखा है कि थोड़ा इस चीज़ का ऑडिट करवाए और सम कुछ सॉलिड डॉक्यूमेंट्स भी इसमें मांगे जाने चाहिए, क्योंकि इसमें ये देखा है कि इन्फ्लुएंशियल लोगों ने भी अपने बच्चे भेजे हुए हैं, जिन लोगों की इनकम, एनुअल इनकम 80 लाख है या 50 लाख है या 40 लाख है, और बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मकान ऐसे बना के रखे हुए हैं यहाँ पे। और गस्टेड नौकरियों में भी कई लोग हैं, उनके बच्चे भी पाए गए हैं इस चीज़ में, इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए। मतलब इतनी भी शर्म नहीं है, इतने बेशर्म लोग हैं कि बाप गस्टेड ऑफिसर है और किसी तरह से वो एक सर्टिफिकेट ले रहा है, क्योंकि वो जो इनकम सर्टिफिकेट लेना थोड़ा इजी है, वो इजीली मिल जाता है, क्योंकि तो अब वो इजीली ले इनकम सर्टिफिकेट लेके तो अब ये हो गया, ये चीज़ मिल गई, अब ले लिया। अब बेशर्मी की हद तो यहाँ पे है। अपने अपने करैक्टर, अपना मतलब इतनी भी अकल नहीं है यार कि तुम करने क्या जा रहे हो। मतलब एक तो तुम गस्टेड ऑफिसर हो, उसके बाद अपने बच्चे को इस तरह से तुम फ़ायदा दिला रहे हो। तुम अपने बच्चे को सिखा क्या रहे हो कि 4 साल नौकरी कर, उसके बाद चोरी कर, हैं, ये सिखा रहे हो। तो एक तो ये बात है। और दूसरा, कई मैंने बिजनेसमैन देखे हैं कि कुछ बिजनेसमैन देखे हैं जिनकी इनकम बहुत बड़ी है, उनका घर ही देखा जाए तो उनका घर ही कम से कम 20 करोड़ का होगा या 25 करोड़ का होगा। तो ऐसे लोगों ने भी अपने बच्चे में इस फैसिलिटी से सरकारी पैसा 1 लाख रुपया लेने के लिए इस स्कॉलरशिप में भेज दिए हुए हैं। तो ये सरकार को ये सरकार की ड्यूटी है फिर कि ये देखे जाना कि जो फैसिलिटी उन्होंने दी हुई है, एक स्कीम दी हुई है PM-SSS नाम की, वो राइट बच्चे के लिए है। जहाँ अगर इनका उत्थान भी करना है कि ये एक बैकवर्ड स्टेट है, तो यहाँ से बच्चे उठाने हैं, तो उसके लिए ये किया है, तो वो एक राइट बच्चे को मिले। और राइट बच्चा कम से कम भारत इंडिया के लिए, इंडिया की जय, भारत माता की जय तो करने वाला हो। ऐसा नहीं है कि वो ले तो स्कीम, भारत की स्कीम का फ़ायदा तो ले, लेकिन कहे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000। तो एक तो ये, और दूसरा जो पेरेंट्स जो सरकार की गस्टेड ऑफिसर हैं, जिनकी सैलरी 20 लाख से ऊपर या 15 लाख से ऊपर है, वो भी 8 लाख का कम का सर्टिफिकेट लेके उन्होंने अभी अपने बच्चे इसमें भेजे हुए हैं। सरकार को ये पक्का मिल जाएगा। और तीसरा, वो वाले कारपोरेट के लोग जो बिजनेस फैमिलीज़ जिनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं, जिनके मकान, जिनकी बिल्डिंग्स देखो और जिनका लाइफस्टाइल देखो, जिनके पास कारें देखो, जो रोज़ का कम से कम 5000 का तो पेट्रोल ही खर्च करते होंगे। तो और सैर बायर वो कहीं पिकनिक के पिक्चर अपनी फेसबुक अकाउंट्स में डालते रहते हैं, तो वो क्यों ले रहे हैं ये फैसिलिटी। तो ये सरकार को देखने की बड़ी ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये दिस इज़ नॉट राइट। ये सही चीज़ सही जगह नहीं पहुंच रही है। बहुत सारे सही बच्चों को मिला है ये, लेकिन बहुत सारे नाजायज़ लोगों ने अपनी पावर, अपनी पोजीशन और अपने पहुंच, अपनी जो एक लॉबी सिस्टम होता है, जो मेरा ये बंदा वाकिफ़ है, मेरे को इससे पहचान है, उससे ये लोगों ने इसका फ़ायदा लेने की कोशिश की है और उनको ये फ़ायदा मिलना नहीं है, बिकॉज दे डोंट डिज़र्व इट, बिकॉज दे डू नॉट फॉल इन द कैटेगरी जिसके लिए ये चीज़ बनाई गई है। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।